हर बार बच्चा फेल होता है, रीवेल में कैसे पास होता है? रीवेल में कैसे पास होता है? रीवेल में कैसे पास होता है? प्रोफेसर चेक करते हैं, उसका एक पैनल अप्रूव। तो उसको सस्पेंड करो, उसको सस्पेंड करो। यूनिवर्सिटी करप्शन करती है, हाथ खड़े करो, कसम चढ़े सारों को। यूनिवर्सिटी और दो एक मिनट, जब भी मैं जाता हूँ, जब भी मैं कहता हूँ, वो कहते हैं मेरे अंडर नहीं है, फलाने के अंडर कहते हैं। तो अंग्रेजी के अंदर कैसे फेल हो रहे हैं जब बाकी पास हो रहे हैं? बार बार करते हैं, बच्चे को पहले पेपर में फेल करते हैं, फिर रीवेल में उसको पास करते हैं, और उसके बाद में उसका पैसा रिफंड नहीं करते हैं, रेट लागू नहीं होता। तो ये यूनिवर्सिटी किसकी है? नेस्कैफे है, उसका सर रेट इन लोगों ने डबल डबल कर दिया। तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। अब जब कंट्रोलर के पास कोई पावर नहीं है, कंट्रोलर बच्चों से मिलता नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, वो फिर पोस्ट पे क्यों बैठा हो? फैसिलिटी आप प्राइवेट के नाम पे ले रहे हो, पैसा आप प्राइवेट के उस पे ले रहे हो, तो गवर्नमेंट कैसे है जो हम हार्ड से मेरिट निकाल के आए? हो, स्लैट हो, क्लैट हो, नीट हो, जेई हो, 10th हो, 12th, कोई भी पेपर आता है ना, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, पब्लिक नहीं किया जाता, प्राइवेटली निकाल जाता है। आज ये कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, रिजल्ट को पब्लिक करते हैं, कहां से देखें? अभी आपने देखा ना, ताला लगा रहे थे वहां पे हमें आने से पहले। आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं छात्रों की? ये आज कंट्रोलर का कमरे में हम यहाँ पर आए हुए हैं, और एज एक्सपेक्टेड कंट्रोलर यहाँ पे नहीं है, वो भाग गए हुए हैं हमारा देख के कि हम प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये गुंडागर्दी बार बार करते हैं, बच्चे को पहले पेपर में फेल करते हैं, फिर रीवेल में उसको पास करते हैं, और उसके बाद में उसका पैसा रिफंड नहीं करते हैं। मैं आपको जरा कोई फैक्ट्स के साथ बात करना चाहूंगा जो बच्चों को इन लोगों ने फेल किया। सर, आपका डोगरा में से 125 विद्यार्थी ने पेपर दिया, सर 100 बच्चे को फेल कर दिया एक सब्जेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, केसी में से केवल 13 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी को पास किया गया। फिर जम्मू लॉ स्कूल में 60 के करीब बच्चों को फेल कर दिया गया। सर, उसके बाद में अशोका में सारे बच्चों को फेल कर दिया गया, और उसके साथ में रीवैल्यूएशन की फी उसके पीछे लिखा हुआ है 810 और 1050 रुपया बच्चों से वसूला जा रहा है, जबकि पीछे रेट ही उतना लिखा है, कह रहे हमारे यहाँ ये रेट लागू नहीं होता। तो ये यूनिवर्सिटी किसकी है? नेस्कैफे है, उसका सर रेट इन लोगों ने डबल डबल कर दिया। आप सर यहाँ पे आओ, मैं आपको बताना चाहूंगा, सर रेट सारों का डबल डबल कर दिया गया, और उसके बाद एग्जामिनेशन की फी बढ़ा दी गई, रीवैल्यूएशन की फी बढ़ा दी गई, एडमिशन की 4500 के करीब फी बढ़ा दी गई। तो ये गवर्नमेंट किस नाम का है? मुझे एक बात तो, जब सारी फैसिलिटी आप प्राइवेट के नाम पे ले रहे हो, पैसा आप प्राइवेट के उस पे ले रहे हो, तो गवर्नमेंट कैसे है जो हम हार्ड से मेरिट निकाल के आए हैं? आज हम यहाँ पे आए थे, और आप देख सकते हो डर के वो यहाँ से भाग गए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे को तो ताला लगा देना चाहिए जब बंदा यहाँ बैठ नहीं सकता। तो नहीं, डर के नहीं भागे। नहीं, एक मिनट, मुझे एक बात, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे। हर बार बच्चा फेल होता है, रीवेल में कैसे पास होता है? रीवेल में कैसे पास होता है? रीवेल में कैसे पास होता है? नहीं करते हैं, प्रोफेसर चेक करते हैं, उसका एक पैनल अप्रूव। तो उसको सस्पेंड करो, उसको सस्पेंड करो। आप रील बनाने के लिए पोस्ट में बैठे हो। मेरी बात सुनिए, सर आ रहे हैं, आप फोर्सफुली उनके कमरे में आ, वो हम आएंगे। सुनिए मेरी बात, उनको कभी उन्होंने मना किया आपसे मिलने के लिए? हाँ, जब भी मैं जाता हूँ, वो कहते हैं, एक मिनट, जब भी मैं जाता हूँ, जब भी मैं कहता हूँ, वो कहते हैं मेरे अंडर नहीं है, फलाने के अंडर है। नहीं है तो कुर्सी छोड़, नहीं है तो कुर्सी छोड़। अभी विद इन 5 मिनट वो आएंगे आपके पास। नहीं, गेट पे ताला क्यों लगा रहे? गेट पे ताला क्यों लगा रहे थे? आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो गेट पे ताला क्यों लगाया? गेट पे ताला क्यों लगाया? तो गेट पे ताला लगा रहे हैं और कह रहे हैं मना नहीं कर रहे हैं। सेम 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 सेम। हम चाहते ये हैं, पहली बात तो इन्होंने बच्चों को फेल किया। मैं आपको फैक्ट में बताना चाहूंगा, सर अशोका के बच्चे पेपर दिया, सारे फेल कर दिए, केसी में से 13 पास किए, डोगरा में से 100 बच्चा फेल कर दिया, लॉ स्कूल में 60 बच्चा, और करकिश मेरे अंग्रेजी में। जब सारे बच्चे पेपर ही अंग्रेजी में देते हैं, तो अंग्रेजी के अंदर कैसे फेल हो रहे हैं जब बाकी पास हो रहे हैं? और उसके बाद कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता किसके अंडर है, आप फलाने के पास जाओ। अब यहाँ मीडिया है, अब वो एजुकेशन का ये जो भी कंट्रोलर है, मीडिया के सामने कहेगा अगर मेरे अंडर नहीं है, किसके अंडर है, हम वो वीडियो उनको दिखाएंगे। मीडिया के मैं सर के बिहाफ पे बोलने की हिमाकत तो नहीं कर सकता, बट इतनी चीज सर आप भी जानते होंगे कि पैनल जो है वो स्टूडेंट के सामने बताया थोड़ी जाएगा। इवैल्यूएशन की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है सर। अच्छा, बाकी हो, स्लैट हो, क्लैट हो, नीट हो, जेई हो, 10th हो, 12th, कोई भी पेपर आता है ना, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, पब्लिक नहीं किया जाता, प्राइवेटली निकाल जाता है। आज ये कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, रिजल्ट को पब्लिक करते हैं, बच्चा फेल होता है, सीट छोड़ता है, कोई सुसाइड करता है, रीवेल में वो पास होके आ जाता है। ये इनके बाप की यूनिवर्सिटी है क्या? यहाँ पे बाहर का बंदा नहीं चलने वाला, बात खत्म है। ये इनकी गुंडागर्दी नहीं चल रही, भागे हुए हैं, कहां से देखें? अभी आपने देखा ना, ताला लगा रहे थे वहां पे हमें आने से पहले। ताला क्यों लगाया? क्यों लगाया ताला? क्यों लगाया ताला? आप एक मिनट, आप क्राउड दिखाओ जो बच्चे आए। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सबको, सच सच कहना, सबको कसम चढ़े, कितना मानते हैं कि यूनिवर्सिटी करप्शन करती है? हाथ खड़े करो, कसम चढ़े सारों को। आप देखो, जम्मू यूनिवर्सिटी निकाल के दो इस साइड पे।
ये इनका गुंडागर्दी है सर। बार बार अगर बच्चा फेल हो रहा है, रीवेल में पास हो रहा है, उसके पैसे रिफंड नहीं किए जा रहे हैं। और दो ये वैसे लिखा क्या है, आप क्या में पेश कर रहे हैं? ये हमारा यही है कि कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। अब जब कंट्रोलर के पास कोई पावर नहीं है, कंट्रोलर बच्चों से मिलता नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, वो फिर पोस्ट पे क्यों बैठा हुआ है? पोस्ट छोड़ दे। ये क्या कोई गुंडागर्दी है कि भाई हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे क्या? अब यहाँ पे हम चिपका रहे हैं, और जिस दिन हमको यहाँ पर दिखेगा कि भाई यहाँ पर ये पोस्टर नहीं है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि अल्टीमेटली बात ये है कि उन्होंने हमारी मांगे जो हैं वो देख ली हुई हैं और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और बाकी मीडिया वालों से भी मैं पूछना चाहूंगा, कोई डोगरा है, कोई फलाना है, कोई हिंदू है, वो कहाँ पे है भाई? बच्चा फेल होता है, वीडियो डालता है, कहाँ है? बताओ ना, कहाँ पे गया हुआ है? कहाँ गया हुआ है भाई? मीडिया के वो नाम के बने हुए हैं। अब यहाँ पे हमने इसको लगाया हुआ है, अब ये यहाँ पे लगा रहेगा। हमारे को इसका जवाब चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक विद्यार्थी जो है वो फेल हो रहा है, फिर बाद में वो कैसे पास हो जाता है रीवैल्यूएशन का स्कैम लेके? मैं सारों को कहूंगा जरा यहाँ पे वो एक बार गूंज लगानी है नारों की। अभी उसको आना ही पड़ेगा, हम जाने नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। अब जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो मैं इस समय तस्वीरें मैं आपको जम्मू यूनिवर्सिटी की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जयसिद्ध भल्ला और उनके साथ तमाम स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता हुआ और डिमांड जो है यहाँ पर वो रखते हुए कंट्रोल एग्जामिनेशन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता हुआ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के कंट्रोल ऑफिस के बाहर जो हंगामे की तस्वीरें आपने देखी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयसिद्ध भल्ला और उनके पूरे साथी जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और मामला जो है वो आप देख सकते हैं उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं कि क्या कुछ जो है वो डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ये विषय जो है ये है कि बच्चे जो है वो परेशान है, और जो एग्जामिनेशन के बाद जो फेल किया जा रहा है बच्चों को, उसको लेकर जो है प्रदर्शन कह रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए, इसलिए की चीजें और मनमानी जो है वो नहीं चलने वाली। के साथ शुरू के बाद के लिए जय हिंद।